जनक पूछते हैं, हे ज्ञान स्वरूप परम तत्व परमात्मा, हे गुरुदेव, दुख से निवृत्त कैसे हुआ जाए और उस शांति में तृप्त भाव से कैसे स्थित हुआ जाए। जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्रांति पाता हुआ सर्व प्रकाश से संतुष्ट है, वह समस्त प्रकार की आशा को समाप्त कर चुका है। जो समस्त दुखों से परे है, उसके हृदय में जो अनुभव हो रहा है उसे किसी से कहा नहीं जा सकता। सुंदर शब्द है। पूछते हैं जनक, हे गुरुदेव, सारा समस्त दुखों से मारा मारा फिर रहा है, इससे शांति कैसे मिले? ये कैसे ठहरे अपने आप में? तो बड़ा अद्भुत सूत्र है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने संसार को पाना है वह भाग दौड़ करे। भाग दौड़ करने से ही संसार मिलेगा। अगर भाग दौड़ न करोगे तो संसार को न पा सकोगे। पहले भाग दौड़ करके देख लो। संसार की भागदौड़ में कुछ मिले तो शोभ, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञानी जन जानते हैं संसार की भागदौड़ से कुछ नहीं मिलेगा। तो जनक पूछते हैं कि विश्रांति को कैसे प्राप्त हुआ जाए। जो तत्वज्ञानी शब्द बोला है, जिसने उस तत्व को जान लिया है, वही तत्वज्ञानी हो सकता है। जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्रांति पाता हुआ, जो ठहरा, विश्राम किया, आराम किया, वही तत्वज्ञानी सभी प्रकार से संतुष्ट हो पाता है। अन्यथा तुम्हारे जीवन में भटकाव बना ही रहेगा। जब तक तुम तत्व के ज्ञान से भरपूर नहीं हो जाते, उस तत्व के ज्ञान में लीन नहीं हो जाते, तब तक दुखों का अंत नहीं होता। और जब तक दुखों का अंत नहीं होता, तब तक तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। कुछ भी पालो, कुछ भी पालो, सब मिल जाएगा, विश्रांति नहीं मिलेगी, तृप्ति दूर खड़ी रहेगी। अद्भुत सूत्र है। जो तत्वज्ञानी, पहले ये शर्त है कि उस तत्व को जानना पड़ेगा। कौन सा तत्व? जो आपके भीतर मौजूद है और आपका स्वयं का होना है। स्वयं के होने को जानकर ही कोई व्यक्ति तत्वज्ञानी हो सकता है। जो तत्वज्ञानी आत्मा में, अपनी ही उस आत्मा में जिसको उसने जान लिया, विश्रांति पाता हुआ, आराम करता हुआ,
सभी प्रकार के प्रयासों से मुक्त, परिश्रम से मुक्त, सर्व प्रकार से संतुष्ट है। यह तत्व में सिद्ध होगा जो, वही संतुष्ट होगा। पदार्थ से कोई व्यक्ति न संतुष्ट हो सकता है, न कभी हुआ है। आजमा के देख लो। अष्टावक्र कहते हैं, पहले संसार में प्रयास करके कुछ पाके देख लो, कहीं शंका न रह जाए कि वहां से मिल सकता था। जब नहीं पा सकोगे, सब कुछ पालोगे, तृप्ति नहीं पा सकोगे, तो फिर तुम एक काम करना, विश्राम करना। सब कुछ पाकर सब कुछ और पाने की चेष्टा में मत जुट जाना। अगर और पाने की अभिप्सा पाले रखोगे तो जीवन चला जाएगा, छोटा सा जीवन है। फिर मृत्यु सामने खड़ी होगी और आप पछताओगे, क्यों, ये तो पता ही नहीं था, मैं तो भूल ही गया, ये भी आनी थी। और इसने ही आना होता है। सच पूछो तो प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम परिणाम मृत्यु के ऊपर होता है। अंत में और कुछ नहीं मिलता, अंत में मृत्यु ही मिलती है। कितना ही भाग लो, दौड़ लो, जिंदगी में विश्राम ना कर पाओगे तो मृत्यु तुम्हें विश्राम दे देगी। जिंदगी में तुम परम विश्राम को उपलब्ध हो सकते हो, लेकिन मृत्यु तुम्हें मात्र विश्राम देगी। जिंदगी में तुम अपने उस तत्व को पहचान कर विश्राम में उतर सकते हो, महाविश्राम में। लेकिन मृत्यु तुम्हें मात्र विश्राम देगी, तुम्हारे सभी अंगों को शिथिल कर देगी, धरे के धरे रह जाओगे। कुछ भी कर रहे हो, मौत वक्त नहीं देखती। नींद न वेखे बिस्तरा, नींद न वेखे बिस्तरा, भूख न वेखे पात। अगर भूख लगी हो, वो ये नहीं देखता कि क्या सब्जी है, क्या खाने को है, क्या चावल है, रोटी है, क्या। मौत न वेखे उम्र, जब मृत्यु आती है तो वो आपकी उम्र नहीं देखती क्या है। मौत न वेखे उम्र, इश्क न वेखे जात। जब तुम्हें प्रेम होता है, जाति पाति धर्म संप्रदाय कुछ नहीं देखते। तो मृत्यु तुम्हें ये नहीं देखती कि तुम कितनी उम्र के हो। जो तत्वज्ञानी अपने स्वरूप को जानता, वो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्रांति पाता हुआ, जैसे तत्व का ज्ञान हुआ वैसे तुम अपनी आत्मा में विश्राम करने लग जाओगे। जैसे ही आपको अपने कर्जों फर्जों से थोड़ी राहत मिलेगी, आप भीतर डुबकी लगा लोगे। फर्ज निभाते रहना, लेकिन वो आपका तत्व भीतर का आपको सदा ही पुकारता रहेगा। फर्ज निभाते निभाते भी पुकारता रहेगा, आ जाओ। और जैसे ही आपको खाली लम्हों का अवसर मिले, आप अपने भीतर उतर जाओ। सब प्रकार से संतुष्ट है,
वही होता है तृप्त मात्र। और कोई धरती पे व्यक्ति कुछ भी पाले वह तृप्त नहीं होता। संपन्न हो सकता है, अमीर हो सकता है, राजा हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता, तृप्त नहीं हो सकता। तृप्ति उससे कोसों दूर रह जाएगी। कितना ही धन इकट्ठा कर लो, कितना ही आडंबर आसपास कर लो, जो समस्त प्रकार की आशा को समाप्त कर चुका है। यह बड़ा सुंदर शब्द है। कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बस जहां है तृप्त है। सभी प्रकार की आशा को छोड़ देता है वो व्यक्ति। सब आशाओं से मुक्त हो जाता है। कोई शेष नहीं रहती आशा। कुछ पाना नहीं उसने, और पाना तो है ही नहीं, याद रखना, कुछ छोड़ना भी नहीं। जैसे आपके धर्मशास्त्र कहते हैं, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये अपना लो, वो अपना लो, ऐसा कुछ आडंबर वो करता नहीं। तुम तो जैसे हो, जैसे थे तैसे भय। तुम तो जैसे हो वैसे हो जाओ। कुछ बनने की चाहत नहीं, और कुछ होने की चाहत नहीं, कुछ करने की चाहत नहीं, कुछ पाने की चाहत नहीं, कुछ छोड़ने की चाहत नहीं। न मरने की तमन्ना है, न जीने की इच्छा है। अगर कोई भी तमन्ना रखोगे, वह तमन्ना ही बंधन का कारण बन जाएगी। वो फिर चाहे कुछ पाने की इच्छा हो और चाहे कुछ छोड़ने की इच्छा। तुम संसार को पाते हो, ऊब जाते हो, बहुत पा लिया, फिर तुम मुनि बन जाते हो। सब त्याग दो। ये त्यागना भी मूर्खता है। किसको त्यागोगे? कौन है यहां त्यागने योग्य? कौन त्यागेगा? किसको त्यागेगा? यहां त्यागना भी नहीं, यहां पाना भी कुछ नहीं। तुम जा रहे हो, मिट्टी का एक ढेला पड़ा है, गर्दो गुबार कचरे का एक इकट्ठा किया हुआ डबरा पड़ा है। आप उसको अपनाते नहीं तो क्या छोड़ते हो? ना उसको अपनाते हो, ना उसको छोड़ते हो, बस आप पास से गुजर जाते हो। यही बात अष्टावक्र कहते हैं। ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है उसमें और पाया जा ही नहीं सकता। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड। और जो तुम्हारा स्वभाव है उसमें कुछ खोया भी नहीं जा सकता, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ पाना है, बस आशा को त्याग देना है। पाने और छोड़ने की दोनों ही इच्छाओं को त्याग देना है। फिर करना क्या है? करना ही छोड़ना है। इस करने ही से मुक्त होना है। कुछ नहीं करना है,
कुछ नहीं करने के लिए कोई आयोजन नहीं करना होता। सोने के लिए क्या आयोजन करना होता है। ये ठीक है कि तुम आयोजन कर लेते हो, लेकिन सोने के लिए आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। नींद अगर हो, नींद की खुमारी अगर गहन हो, तो नुकीले पत्थरों पर भी नींद आ जाया करती। नींद न वेखे बिस्तरा, बिस्तरा नहीं देखते। बिस्तरे तो हमने ईजाद कर लिए हैं। ये हमारी तरकीब है, हमारी खोज है बिस्तरा, ईश्वर की खोज नहीं। हमें नींद नहीं आती, इसलिए हम बिस्तरों का इस्तेमाल करते हैं, गद्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में नींद आए, बच्चे को देखा, जहां है वहीं सो जाता है। माँ की गोदी में सो जाता है, बाप के कंधों पे सो जाता है, खेलता खेलता सो जाता है, हंसता हंसता सो जाता है। उसे कोई बिस्तरा नहीं चाहिए। नींद न वेखे बिस्तरा, भूख न वेखे बात। अगर भूख लगी है सही, तो वह बात नहीं देखता। मौत न वेखे उम्र नूं, इश्क न वेखे जात। सब प्रकार की आशा को समाप्त कर चुका है। कुछ पाने कुछ छोड़ने का आयोजन नहीं करता। सब प्रकार की आशाओं को समाप्त कर चुका है, उसकी कोई आशा नहीं। कोई उसके पांव छुए, कोई उसके सिर पे हाथ रखे, जरा भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पांव और सिर अगर सच में देखो, तो अष्टावक्र कहते हैं कि तुम ये है ही नहीं। ना तुम सिर हो, ना तुम पांव। सभी प्रकार की आशाओं से मुक्त हो जाता है, छोड़ देता है सभी आशाएं। भोग लिया, बहुत भोग लिया, और भोग भोग के पाया कि भोग में सुख है नहीं, तृप्ति है नहीं। भोग में दुख ही दुख पाया। और ये आशा बड़ा उत्पात खड़ी करती है। ये आशा, ये तृष्णा तुम्हारे जीवन में एक तूफान बन के आती है, आंधी बन के आती है, तुम्हारे जीवन में जहर बोल देती है, तुम्हारे जीवन को उथल पुथल कर देती है, नष्ट भ्रष्ट कर देती है। तो यही अष्टावक्र कहते हैं कि जिसकी आशाओं को उसने समाप्त कर दिया है, अब कुछ नहीं पाना, सब द्वंद्वों से मुक्त हो गया। कोई द्वंद्व नहीं, न पाना न छोड़ना, न जीने की इच्छा न मरने की कामना। बस जो है जैसे है ठीक चल ले। लेकिन हम तो उल्टा ही सोचते हैं। हम कहते हैं जिसे जीवन आसार लगने लग गया, वह मृत्यु की कामना करेगा, वह मर जाएगा। नहीं, जिसको जीवन आसार लगने लग गया, वह मृत्यु की भी इच्छा नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं करेगा। न तो जीवन की इच्छा करेगा, क्योंकि जीवन में कुछ है ही नहीं। न मरने की इच्छा करेगा, क्योंकि जो जीवन में ही कुछ नहीं है, वह मरने की इच्छा क्यों करेगा। बस इसको चलने दो, जितनी देर चलता है चलेगा, जब पहिया थम जाएगा तो गिर पड़ेगा। सभी आशा तृष्णा को वह समाप्त कर देता है।
जो समस्त दुखों से परे है। ये बड़ा प्यारा शब्द है। जिसने अपनी सभी आशाओं को समाप्त कर दिया, फिर जो लगाने की आवश्यकता नहीं, जो समस्त दुखों से परे है। अब समझिए इस बात को। जिसने अपनी आशाओं को समाप्त कर दिया, तृष्णाओं को समाप्त कर दिया, जो नहीं वो सब दुखों से परे हो जाता है। जिसने आशा त्याग दी, तृष्णा त्याग दी, दोनों ही तरह की, न संसार में कुछ पाना है, न परमार्थ में कुछ पाना है, पाने की इच्छा मात्र ही नहीं है, न तो परमात्मा को पाना है, न दुख को छोड़ना है, न सुख को पाना है। बड़े मजे की बात है। तुम अगर सुख से ऊब जाते हो, तुम अगर दुख से त्राहिमाम कर देते हो, तो तुम सुख की कामना में, सुख से ऊब जाते हो तो तुम कोई ना कोई झमेला खड़े करते हो। तुम एक अति से दूसरी अति तक डोलते रहते हो। मध्य आता है सदा, मध्य में ठहरते नहीं। और यही बुद्ध ने कहा कि मध्य में ठहर जाओ, ना इस अति जाओ ना उस अति जाओ, मध्य में ठहर जाओ। ना कुछ पाने की तमन्ना, ना ही कुछ छोड़ने की तमन्ना। बस जैसे हो बने रहो। और तुम कैसे हो, बड़े मजे की बात है। तुम कैसे हो ये तुम सारी उम्र भर जान नहीं पाते अपने आप को। ध्यान रखना, तुमने जो आज तक जाना वह अपने बारे में नहीं था, सदा दूसरों के बारे में जाना। अपने बारे में तो तुमने कभी कुछ नहीं जाना, इसलिए झंझट खड़े होते हैं। तुम सदा दूसरों के बारे में ही जानते हो, अपने बारे में कभी कुछ जानते नहीं। और अगर जिस दिन तुमने अपने बारे में कुछ भी जान लिया, उस दिन क्रांति घटित हो जाती है। दूसरों के बारे में जानते हो, सारा इतिहास, बड़े बड़े लोग यहाँ कचरा लिए फिरते हैं। ये आज यूपीएससी वगैरह के एग्जाम की तैयारी कराने वाले लोग, इनसे कुछ भी पूछ लो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के ऊपर आपको ज्ञान सही नहीं मिलता, गलत मिलता है। ये जो आजकल आपको कंपटीशन लड़ने की तैयारी करवा रहे हैं, सही सही मार्गदर्शन आपको यहाँ से मिलेगा, इतिहास के बारे में, नॉलेज के बारे में, लेकिन दूसरों के बारे में। और मुश्किल तब खड़ी होगी, आज नहीं कल। और ये होने वाला है। दूसरों को बताते बताते जब आप हिप्नोटाइज हो गए, आप इनके ज्ञान से सम्मोहित हो गए, तो आप इनके दास हो गए। आप कहोगे वाह क्या बात है सर जी, कमाल कर दी, इतना ज्ञान। और ये धीरे से तुम्हारे आध्यात्म में घुस जाएंगे। फिर ये बताने लगेंगे कि तुम कौन। पहले ये बताते थे कि कितने राजा हुए, क्या कुछ किया, कितने युद्ध हुए। ज्ञान देते हैं बाहर का, दूसरे का। और धीरे धीरे जब आप सम्मोहित होने लगते हो, इन्हें भी पता नहीं चलता कि हमने कब छलांग लगा दी। ये आपको आत्मज्ञान देना शुरू कर देंगे। आप देख लेना, वक्त आएगा
जब ये बाहर का ज्ञान देने वाले लोग, दूसरों का ज्ञान देने वाले लोग, बाहर का इतिहास बताने वाले लोग तुम्हें अपनी आत्मा का भी बताना शुरू कर देंगे कि तुम हो कौन, यही मुश्किल खड़ी होती है। जब ऐसे व्यक्ति अपार प्रतिभा से युक्त, संपन्न, अपार सूचनाओं से संग्रहित बुद्धियां इनके, विशाल ज्ञान के भंडार, सारी उम्र गंवा दी इन्होंने, सारा ज्ञान भरा पड़ा है खोपड़ी में, और जब ये अपने बाहर के ज्ञान को बांटने लगते हैं तो इन्हें भी भ्रम हो जाता है, और वो भ्रम बढ़ता बढ़ता आत्मज्ञान देने चला जाता है। यहां भ्रांति होगी, उस वक्त आप सावधान हो जाना, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वह ऐसे ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिपियां मारता नहीं, उसके लिए ब्लैक बोर्ड भी फीके हो जाते हैं। मैंने 2-4 केस इन दिनों में देखे हैं जो इन लोगों के द्वारा भ्रमित किए गए हैं आत्मज्ञान के बारे में। तुम्हें पता है, आस्तिक के ज्ञान से नास्तिक का ज्ञान ज्यादा होता है। ये ज्ञान का विशाल भंडार आपको सम्मोहित कर देता है, आप इनके पीछे लगना शुरू हो जाते हैं, और तुम देख लेना एक दिन ये धर्मगुरु बन जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ज्ञान है किस चीज का। मजे की बात तो ये है, रहस्य के बारे में ये बोलना शुरू कर देंगे, और सच पूछो तो आपके सारे गुरु, सारे मार्गदर्शक यही काम सदियों से कर रहे हैं। गीता के श्लोक बोलते हैं जिन्हें गीता का रहस्य पता नहीं, गीता के श्लोकों की व्याख्या करते हैं, सभी शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, लेकिन मुश्किलात तो तब पैदा होती है जब शब्दों से पार नहीं जा पाते। यह सीखने जैसी बात नहीं है। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना, तुम्हारा आपा, तुम्हारा स्वयं, तुम्हारी आत्मा जानने की वस्तु नहीं है, और ये सब कुछ जानते हैं, तो इन्हें भ्रम पैदा हो जाता है कि हम आत्मा के बारे में भी जान लेंगे। बस यही गड़बड़ पैदा होगी। आप भी यही समझते हो, क्योंकि रहस्य तो रहस्य ही रहता है सदा, और वो रहस्य ही क्या जिसका पर्दा उगड़ जाए फिर तो वो रहस्य ना रहा। आपके सभी ऋषियों, मुनियों, मनीषियों तथा कथित ज्ञानियों, मार्गदर्शकों ने सदा से यही काम किया है। ये इतने शास्त्र, इतने मनगढ़ंत कपोल कल्पित गप्पे यूं ही नहीं लिखी गई। उस वक्त कोई काम नहीं हुआ करता था, कुछ काम नहीं हुआ करता था। कृषि प्रधान देश, बस बीज बो दिया, फसल उगाना उनके बस में नहीं। बढ़ाएगा परमात्मा, फिर ये काट लेंगे। इस दौरान क्या करना है?
एक दो बार खाद देनी है, एक दो बार पानी छिड़कना है, बस। बाकी तो सूरज, हवाएं, प्रकृति सब अपना काम कर रही है। बीज बोकर लोग बिल्कुल खाली हो जाते थे, आराम करते थे, और वो आराम करते हुए आदमी फिर शास्त्र फलोरते थे। और शास्त्र को जिसने फलोरा, आत्मा को उसने नहीं फरोला। जिसने शब्दों से टक्करें मारनी शुरू कर दी, उस शब्दों के परे है क्या वह नहीं जानता। कोई मनोविज्ञान में उलझेगा, लेकिन आपका आपा, जिसे अष्टावक्र कहते हैं कि जिस दिन तुमने अपना आपा ग्रहण कर लिया, पहुंच गए वहां, उसी घड़ी आपकी दौड़ मिट गई। वह आपका आपा किसी बाहरी चीज से तो मिलता ही नहीं। बाहरी ज्ञान से बाहरी चीजों का विश्लेषण किया जा सकता है, इसलिए कोई भी विज्ञान आपकी आत्मा के इस रहस्य को सुलझा नहीं पाएगा। कोई भी खोजी, रिसर्चर, इन्वेंटर आपकी आत्मा का इन्वेंशन नहीं कर सकेगा। कोई भी इतिहासज्ञ किसी भी प्रकार की शिक्षा की श्रेणियों में पूर्ण ज्ञाता आपकी आत्मा के बारे में कुछ भी ना बता पाएगा। ये इतना भंडार है ईश्वर की सृजना का कि इसको बाहर से ही इन्वेंट नहीं किया जा सकता। इसके नियमों को इन्वेंट करना भी असंभव है। और नियमों को इन्वेंट करते करते नियमों के भीतर के रहस्य को जब आप बोलना शुरू कर देते हैं, वहीं गड़बड़ खड़ी होते हैं। बीखा बात अगम की, जहां तक पहुंचा ना जा सके वह है अगम। आपने देखा होगा हमारे घरों में कभी कभी संत लोग आ जाते हैं, अलख जगाते हैं। क्या बोलते हैं वो? अलख निरंजन परमात्मा का नाम है, जो आंखों से दिखता नहीं, जो लख तो देखा नहीं जाता, अलख निरंजन आंखों से, निरंजन परमात्मा का नाम लेता है। अलख निरंजन मांगता है भिक्षा, परमात्मा का नाम बोलकर भिक्षा मांग रहा है। भीखा बात अगम की, कहन सुमनन की ना। लेकिन ऐसे ज्ञानी लोग जो बाहर की सभी प्रकार की विज्ञानों की सूचनाओं की इंफॉर्मेशंस रखते हैं, वो रहस्य की भी आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। ये बात आप मन में मान लेते हो, वहीं गलती खा जाते हो। इसलिए आज जितने भी ज्ञानी आप पाओगे संसार में, वो कागजी ज्ञानी पाओगे। उन्होंने जो सीखा वो कागज कलम से लिखा हुआ मात्र संदेश था, मात्र सूचनाएं थी। ऋषि भी यही समझाते रहे हैं,
और आज के ये ज्ञानी जो सब कुछ जानते हैं, ये भी यही कुछ फैलाने लगेंगे, आज नहीं कल। एक दिन इन्होंने धर्मगुरु बन ही जाना है, निश्चित। लेकिन सावधान, ये अगर तुम्हें कोई आत्मा की बात समझाने लगे तो इनसे प्रश्न मत पूछना, बात उलझ जाएगी। क्योंकि जिसे ये खुद ही नहीं जानते और रहस्य को कभी कोई जान ही नहीं पाता, ये समझ लेना बात को। ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनएबल। वह ऐसा नहीं है कि जाना नहीं गया, नहीं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ऐसा नहीं है कि वह जाना नहीं गया, पर ऐसा है कि वह कभी जाना जा ही नहीं सकेगा। अब बड़ी मुश्किल खड़ी होती। इन शब्दों को सुनकर आइंस्टीन के और हमारे संतों को बड़ी दुविधा उत्पन्न होती है। जब वो जाना ही नहीं जा सकता तो फिर टक्करें मारनी क्यों? फिर सर्च करने का अर्थ क्या? फिर उसको इन्वेंट करने की जरूरत क्या? सवाल सही है। वह जब जाना ही नहीं जा सकता, अज्ञेय है, तो उसको जानने की चेष्टा भी क्यों करनी? बिल्कुल ठीक है बात। यहां मैं आपको सावधान करूंगा। सिर्फ चेहरे मोहरे बदल जाते हैं, ज्ञान के कहने के लहजे बदल जाते हैं, व्याख्याकार वही रहते हैं। वो भी कुछ नहीं जानते थे रहस्य के बारे में, जिन्हें आप ऋषि कहते हो, पुरातन। उनके पास भी मात्र सूचनाएं थी, और जो आज जानते हैं इनके पास भी मात्र सूचनाएं हैं। लेकिन धीरे 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 यह दूसरों का ज्ञान देते देते आत्मज्ञान बांटने लगेंगे, नया धर्म खड़ा करेंगे, नया बखेड़ा खड़ा करेंगे। धर्म पहले से ही बहुत है, पहले से ही इस धरती पर 300 धर्म विद्यमान है। आप तो बड़े खास खास धर्मों को जानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी। लेकिन मात्र यही धर्म नहीं, सारी पृथ्वी पर करीब 300 धर्म है, जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। बहुत धर्म है ऐसे जिनके बारे में आप जानते नहीं। अब बौद्ध धर्म है, कोई कम छोटा थोड़ी है धर्म। जैन धर्म है, और बहुत से धर्म है। धर्मों के बारे में अलग अलग चीजों का ज्ञान है, लिखा हुआ है। धर्मों के बारे में गिनोगे तो आपको अपने शहर में ही बहुत से धर्म मिल जाएंगे। नए नए धर्म इजाद हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। और एक विद्वान की बात मुझे याद आती है। जिस दिन कोई पीर पैगंबर, तथा कथित कहता हूं, तथा कथित पीर पैगंबर, तथा कथित शिवलोक का वासी पैदा होता है तो वह लाखों लोगों की मौत अपने साथ लेके आता है। लाखों व्यक्तियों की मौत, कत्लो गारत अपने साथ लेके आता है, उसके जन्म के साथ। तो उसने कहा था कि तुम्हारे नकली संतों, धर्मज्ञों का जन्म लेना एक पाप है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कत्लो गारत ही फैलानी है। जो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते वो धर्म की बात आपको सिखाएंगे, तर्क दे देके। और तर्क ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ काटती है।
ऐसा कोई तर्क नहीं जिसकी काट ना हो सकती हो। सभी तर्कों की काट है। ईश्वर के बारे में आप जितने भी तर्क देते हो सभी काटे जा सकते हैं, बड़े मजे से काटे जा सकते हैं। इसलिए नास्तिक सदा जीतता है। नास्तिक सदा मजे से रहता है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ता, कोई ज्ञान नहीं लेता, कोई मेहनत नहीं करता। लेकिन एक बात आपको समझाता हूं, नास्तिक जितनी जल्दी पहुंचेगा आस्तिक को उससे कहीं ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा वक्त लग जाएगा। परमात्मा तक पहुंचने का इजीएस्ट वे है नास्तिक हो जाना। लेकिन तुम तो संतों ने, मार्गदर्शकों ने तुमने समझा समझा कर, किसी ने कोई ज्ञान दे दिया, किसी ने कोई ज्ञान दे दिया। आज नए नए ज्ञानी खड़े हो रहे हैं और वो आपके तंतुओं के भीतर नए नए ज्ञान घुसेड़ रहे हैं। और जब कोई और व्यक्ति बोलता है तो वो टकराते हैं आपस में, और उस टकराने से नए नए प्रश्न पैदा होते हैं जिनका समाधान किसी के पास नहीं। फिर नए नए गपोड़ पैदा होते हैं। आप एक जीते जागते मूढ़ताओं की मूर्ति बन के रह जाते हो। आप एक समूह हो गप्पों का, मूढ़ताओं का, पागलपन का, झूठे ज्ञान का। रहस्य को ना कभी कोई खोज पाया, ना कभी कोई सर्च कर पाया। रहस्य के मामले में कोई इन्वेंशन ना कभी हुई, ना कभी हो सकती है, और वो परमात्मा रहस्य है। उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा आपके शास्त्रों में। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। उसके बारे में शास्त्र कुछ भी नहीं बता पाते। कहां बता पाते हैं वेद? सब कुछ बोलकर आखिर में क्या कहता है? नेति नेति। न इति इतना नहीं है भाई, न इति इतना नहीं है भाई, और भी है। सही तो बात यह है कि बता नहीं पाए कुछ भी। अन बताया, अन बोला, पीछे छूट गया। इतना रह गया न बताया हुआ कि बताया हुआ नेग्लिजिबल हो गया। इसलिए वेद जो भी कुछ बोलते हैं उसके बाद बोल बोल के पाते हैं कि नेति नेति इतना नहीं है, इतना नहीं है। विराट विराट विराट। क्या करें, शब्दों से बोलना पड़ता है। शब्द असमर्थ हैं, शब्द छोटे हैं, तुच्छ हैं, संकीर्ण हैं। भाषाओं के बंधन में वो बंधता नहीं। रहस्य रहस्य ही रहेगा। सीक्रेट विल ऑलवेज बी सीक्रेट। उसको कभी खोला नहीं जा सकता। तो क्या किए? तो अगर खोला ही नहीं जा सकता तो उसको खोलने का प्रयास क्यों करें? बिल्कुल ठीक है। आपको प्यास लगी है, आपको कोई शीतल पेय दे देता है। मरुस्थल भूमि पर आप जा रहे हो नंगे पांव, पांव जल रहे हैं, छाले हो गए, सिर जल रहा है, गर्म धूप है, दोपहर की वेला है, रेत तप रहा है, लुएं चल रही हैं, भयंकर तपिश, और इधर आपको प्यास लगी है। चलते चले जाते हो, प्यास बढ़ती है,
प्यास बढ़ती ही चली जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि प्राण पानी मांगते हैं। प्राण कहते हैं पानी, पानी दो पानी, पानी के बिना जीवन बच ना सकेगा, पानी। और आसपास कुछ भी नहीं, और रेगिस्तान की धरती है, और यहां पानी का नाम वो निशान नहीं, और तुम्हारा रोआ रोआ पानी की पुकार करता है, पानी की डिमांड करता है। जीवन को चाहिए पानी, अन्यथा जीवन ना बचेगा। और उस अवस्था में अगर आपको कोई पानी का गिलास दे दे, अगर किसी दिन सिकंदर इस स्थिति में आ जाए, और प्यास लगे मरुस्थल में और पानी ना मिले, और सिकंदर ने जितनी गर्दनें काट के लहू लुहान होके सिंदूर उजाड़ के बच्चों को अनाथ करके स्त्रियों को विधवा करके कलाइयां सूनी करके भाइयों की जो कुछ किया, एक पानी के गिलास पर तुम्हें सब कुछ लौटा देगा। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो, जब प्यास लगी हो भयंकर और सारे प्राण पुकारते हैं कि अभी इस वेला में पानी के बिना जीवन असंभव है, और सब कुछ तुमने कमाया, सब कुछ तुम्हारे पास, प्राण पुकारते हैं पानी, सब कुछ आपने कमा लिया, स्वर्ण भंडार हैं, सैनिक हैं, रथ हैं, सारी धरती की मलकियत है, लेकिन पानी नहीं है। तो उस वक्त अगर सिकंदर से आप कहो कि ये लो पानी, बदले में सारी उम्र का कमाया हुआ धन, ऐश्वर्य, स्वर्ण, हीरे, मोती, जवाहरात, जमीन, जायदाद, जो भी है मुझे सौंप दो, तो वो सहर्ष स्वीकार कर लेगा। ठीक, पानी दे दो, बस पानी दे दो, प्यास बुझा दो, सब ले लो, जो कमाया जीवन भर, पुण्य किया, पाप किया, कुछ भी किया, ये लो। इतनी कीमत है पानी की। और फिर जब प्यासा सिकंदर पानी पिएगा तो क्या आपसे पूछेगा इसके केमिकल फॉर्मुलेशन क्या होती? कोई प्रश्न करेगा? अगर प्रश्न करे सिकंदर फिर भी, तो समझ लेना ये प्यासा नहीं था, वह तो गटक जाएगा जल्दी से, आपको मौका भी ना देगा, पता भी ना चलेगा कब गटक गया, गिलास खाली। केमिकल फॉर्मुलेशन की बकवास वही व्यक्ति करता है जिस व्यक्ति को प्यास नहीं लगी हो, जो सच में प्यासा होता है, जिसकी प्यास जागृत हो गई, वह पानी को पिएगा, जल्दी से पिएगा, वह पूछेगा नहीं ये आया कहां से, कैसे आया, इसकी रासायनिक संरचना क्या है, बस शीतल पेय पानी चाहिए, कंठ तृप्त हो जाए।
तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर इतिहास का ज्ञान लेना है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछनी है, कुशल हैं ये व्यक्ति, अत्यधिक कुशल है। ये जो ज्ञान आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ले रहे हो, वो इनके सामने बेकार है। बिल्कुल एक्यूरेट ज्ञान देंगे आपको, लेकिन खबरदार, सावधान। जैसे ही ये आत्मा का ज्ञान आपको देना शुरू कर दें, तो इनसे कह देना प्लीज शांत रहे, क्योंकि ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। सूचनाएं रखने वाला व्यक्ति रहस्य के बारे में आपको कुछ न समझा पाएगा। इसलिए ज्ञान असली बांटते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन घटनाओं का, सूचनाओं का, व्याख्याओं का, रहस्य का ज्ञान इन्हें खुद ही पता नहीं। मैंने इसलिए बोला कि 2-3 लोगों के प्रश्न मेरे पास आए थे कि आजकल बहस चल रही है रामायण के ऊपर, परित्यक्ता सीता जी के बाबत, राम जी के बाबत, किसी और के बाबत, उसके बारे में शास्त्रों का प्रमाण देकर। प्रमाण किसका दिया? शास्त्रों का। और शास्त्र वही कागज के ऊपर खींची गई काली लकीरें हैं। लेकिन कबीर ने तो कागज कलम छुआ नहीं, बात रहस्य की कर गए। रहस्य की बात अगर ये समझाने लगे तो इन्हें शांत होने को कहना, क्योंकि ये सिर्फ टाइम पास है। एक डिस्कशन के अंदर जो व्यक्ति पड़ गया वह रहस्य को नहीं जानता। पहली बात समझ लेना। मेरे पास बहुत से व्यक्ति आ जाते, बाबा छोटी पोथी होती कांख में, बाबा बहस करनी है। मैंने कहा किसके बाबत? कहते परमात्मा की बाबत। आप बोलते हो? बहुत वर्षों पुरानी बात है, अब तो मैं किससे मिलता ही नहीं, 10 वर्ष हो गए। तो बाबा आपसे बहस करनी है। मैंने कहा भाई काहे? और मैं समझा था, मैं हाथ जोड़ लेता, झुक जाता, पांव पकड़ लेता। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे वो ही कर रहा हूं जो तुम चाहते हो, यही तुम चाहते हो, तुम जीतना चाहते हो, मुझे हराना चाहते हो। मैं हार गया, सहर्ष हार गया। मैं हारा ही हुआ, मुझे जीतने ही क्यों आया? हारे हुए को भला जीतने आता है कोई? मैं हारा हुआ खिलाड़ी, मुझे जीतने की चेष्टा मत करो। और तुम जिस नियत से आए हो, लो मैं पूरी कर देता हूं। मैं उनके पांव पकड़ लेता हूं। और कभी कभी तो गलती से, क्योंकि आदत है, सुखी भव, चिरंजीव भव, वो मुझे आशीर्वाद भी दे रहे थे। कुछ ऐसे ऐसे पागल भी मेरे पास आए जो अपने संस्कारों के वशीभूत होकर मेरे सिर के ऊपर हाथ रखते थे। डिस्कशन की इतनी प्रगाढ़ता तुम्हारी मूर्खता को दर्शाने के लिए
काफी से भी ज्यादा है, पर्याप्त से भी ज्यादा है। ये बहस का विषय है नहीं। सीक्रेट विल रिमेन सीक्रेट एवर। रहस्य सदा रहस्य रहेगा, और उसे रहस्य मत समझना जो कभी खुल जाए। रहस्य कभी नहीं खुलेगा। जद पालिया भेद कलंदर दा, जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुख वासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी है। संत उस स्थान पे जाके सुखवासी हो जाता है, जहां पर न चढ़ती है ना उतरती है। आपको तो कोई गाली निकाल दे तो 100 चढ़ेंगी 100 उतरेंगी। पारा 300 भी टच कर सकता है, और पारा 20-30 भी रह सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि उत्थे चढ़दी है ना लेंदी है। वहां ना तो आप हाई बीपी के शिकार हो गए, ना ही लो बीपी के शिकार हो गए। जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्रांति पाता हुआ सब सर्व प्रकार से संतुष्ट है, ही इज टोटली सेटिस्फाइड विद हिज ओन, जो खुद से ही संतुष्ट हो गया। और एक बात कहूं, संतुष्टि मिलती ही खुद से है, दूसरे से संतुष्टि कभी मिलती नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है। अंतरंग क्षणों में जाते हो, संतुष्टि मिलती है पल भर के लिए, समझते हो संतुष्टि मिल गई। लेकिन अगर संतुष्टि मिल गई तो फिर रिपीट क्यों करते हो? उन अंतरंग क्षणों में जाने की इच्छा क्यों होती? नहीं, वो मात्र बुलावा था, छलावा था। सुख था, क्षणिक था। और तुम्हारी अभिलाषा क्या है? अंतस की अखंड सुख की कामना। उस तल पर जाकर अखंड सुख मिल जाता है, जो समस्त प्रकार की आशा को समाप्त कर चुका है, जिसने कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। बैरी मीत समान, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जिसके लिए समान हो गए। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र में भगवान शंकर से यही मांगा था कि शीत विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति कसरयो, अग्रिष्ट रत्न लोष्ठयो, सुहृद पक्ष पक्षयो, त्रिनार विंध चक्षुषो, प्रजामही महेंद्रयो, संप्रवृतकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। सब कुछ था उसके पास, लेकिन भेद बुद्धि अभी कायम थी। सब कुछ होते हुए भी अगर भेद बुद्धि कायम रहती है तो तुम ज्ञानी नहीं होते, तुम अज्ञानी ही रहते हो, चाहे तुम्हारे पास विश्व की सारी संपदा भी क्यों ना हो। तो रावण ने मांगा भगवान शंकर से कि हे प्रभु, जहर और अमृत में, मित्र और शत्रु में, राजा और प्रजा में, रत्नों और मिट्टी के ढेलों में, रकृष्ट रत्न लोष्ठियो, सुहृद पक्ष पक्षियो, मित्र और शत्रु में, कीमती रत्नों में
और मिट्टी के ढेले में। त्रिनार बिंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्र, प्रजा और राजा में। समय प्रवृत्ति कह कथा सदा शिवम बजा में। हे प्रभु, ये भेद बुद्धि कब मिटेगा? सही ज्ञानी था रावण। हम फूकते हैं उसका पुतला, लेकिन उसने सदा ही कामना की, और ये कामना बड़ी मुश्किलात से पूरी होती है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये मोहब्बत क्या है? भेद रहित अवस्था मोहब्बत है। बड़ा प्यारा शब्द है प्रेम। भेद रहित अवस्था प्रेम है, जहां सब एक ही नजर आता है, जहां सब आनंद ही आनंद नजर आता है, जहां भेद की सब दीवारें ढह जाती हैं। एक ही बचता है, और जब एक ही बचता है तो भेद बुद्धि नहीं रहती। भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है जब एक का दर्शन आप कर लेते हो। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में एक शब्द आता है, बहुत बार बोला है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में व्याप्त है। आप पढ़ लेते हो, अर्थ करने वाले अर्थ समझा देते हैं, रहस्य नहीं समझते। कौन व्यक्ति बोलेगा ये शब्द बोलेगा कौन? जिसकी बुद्धि भेद बुद्धि से परे हो गई, जिसकी बुद्धि एक को देखने लगे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। सही पूछो तो इसकी व्याख्या जो की गई वो गलत की गई थी। शास्त्रज्ञों ने, मनुष्यों ने नहीं कहूंगा मैं, शास्त्रज्ञों ने इसकी व्याख्या गलत कर दी। व्याख्या की गई कि ईश्वर इस जगत के कण कण में व्याप्त है। फर्क पड़ गया। इसका अर्थ यह है कि कण कण अलग है और कण कण में वो ईश्वर विद्यमान है। दो हो गए ना। वेद बुद्धि तो फिर भी काम रही, बनी रही। अगर कण कण में विद्यमान है तो फिर उसके अतिरिक्त और कण कण, ये दो अलग हो गए। इसका सही अर्थ ये है कि कण कण ही ईश्वर है। बस कण कण में ईश्वर है, यहां तो फिर दुई पैदा हो गए। कण कण अलग और ईश्वर अलग। दो स्थितियां अलग अलग हो गई। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच, बस सब कुछ ईश्वर है। कण कण ईश्वर है, कण कण में ईश्वर नहीं है। यहां व्याख्याकारों ने गलती कर दी, और व्याख्याकार अक्सर ही गलती करते हैं। जिसने दर्शन नहीं किया वह व्याख्या भी ऐसे ऐसे ही करेगा। इसलिए रहस्य को न कोई समझा पाया है, ना रहस्य कभी उगड़ेगा, ना रहस्य को कभी कोई उगाड़ पाएगा। तो प्रश्न पूछा था, ये आजकल जो धर्म के नाम के ऊपर कंपटीशन का प्रवचन देने वाले लोग धर्म में इंटरफियरेंस करने लगे हैं, कितना सही है? बस सूचना है।
एक शब्द आपने गलत बोल दिया, एक इन्फॉर्मेशन आपने गलत दे दी, ये दूसरा ग्रंथ उठा लेंगे, उसका हवाला दे देंगे, हमारे ही ग्रंथों को हमारे ही ग्रंथों से काटने का प्रयास करेंगे। और ऐसे प्रश्न अगर यूपीएससी में आते हैं तो मैं इन यूपीएससी के प्रश्नकर्ताओं पर सवाल चिन्ह खड़ा करता हूं। प्रश्न चिन्ह होता है, ये भी कोई सवाल हुआ? लेकिन मूर्ख है, मूर्ख मूर्खों को छांट रहे हैं और बड़ा मूर्ख जीत जाता है, छोटा मूर्ख हार जाता है। धन्यवाद।